ऑल आर डूइंग वेल। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल निधि अभी में। एंड ये जो अभी मैं आपको सब दिखा रही हूँ ये है थोड़ा सा एक्चुअली घर बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा है। मैं आज आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया कि मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले एक व्यू दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग में कुछ ये हालत हो जाती है घर की एंड किचन की, एंड आफ्टर दैट हाउ आई मैनेज एवरीथिंग एंड हाउ आई डू। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। दैट्स वाई आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको किचन सीधे। तो ये देखो, ये रही किचन। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी ये सब खाली करना है, सब्जी जो भी सामान था वो खाली करना है। एंड गैस दिखाऊँ तो वो भी ज़्यादा ही गंदी सी हो रखी है, उसको भी मुझे क्लीन करना है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। सो देखो ये भी कितना गंदा हो रखा है। सो अभी आपने जो देखा ना, मतलब जो मैंने आपको व्यू दिखाया वो मॉर्निंग का घर के बाहर जो वेदर है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। एंड घर के अंदर का कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में। एक्चुअली ना अभी ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो ऑफिस जाते हैं ये, उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनना, लंच बनना एंड एवरीथिंग, किचन की कंडीशन, रूम की, हॉल की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई। बहुत ज़्यादा ना मतलब गंदी गंदी सी हो जाती हैं, तो वही मैंने सोचा कि ना चलो आज मैं क्लीनिंग करूँगी एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं ना मॉर्निंग में अपनी सारी चीज़ों को कैसे क्लीन करती हूँ एंड कैसे मैनेज करती हूँ एवरीथिंग चीज़ों को क्या मैं बोल रही हूँ। एंड टाइम में अभी आपको दिखाऊँ तो टाइम हो रहा है 10:42, क्योंकि इनके जाने के बाद ना मैं आराम से लेट जाती हूँ। नहाना धोना तो आजकल मैं सुबह ही कर ले रही हूँ। देखो ये रूटीन मेरा कब तक चलता है, मॉर्निंग में ही नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, बाकी और कुछ भी काम नहीं होता है, सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अब मैं आराम से उठती हूँ, मुझे अगर शूट करना होता है तो शूट करती हूँ, नहीं तो क्लीनिंग वगैरह मैं इस टाइम में ही स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ना आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है तो आज थोड़ा सा और भी लेट हो गया कि आराम से मेरा वीडियो भी उसी में निकलेगा एंड वो भी। तो अब ना मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए कि मैं सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी अपने रूम से, क्योंकि रूम से नहीं मैं किचन से क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है ना, तो लेकर के चलती हूँ आप लोगों को किचन में। हैंकी तक मैंने कर लिया है जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। फोन टक भी मैं कर ही लेती हूँ। ये देखो फोन टक एंड हैंकी टक दोनों यार मैंने एक पास में ही कर लिया है। ठीक है ना, तो और पता है मैं ना मतलब सुबह का टाइम जब होता है किचन विचन को क्लीन करने का टाइम ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं चीज़ों को डिवाइड करके अपने काम करना स्टार्ट करती हूँ अपना, ताकि ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि अरे इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ऐसा ना हो। जैसे कि मैं किचन में आ गई हूँ तो सबसे पहले मेरी जो क्लीनिंग स्टार्ट होती है वो होती है काउंटर टॉप से। मैं हमेशा अपने ये स्लैब को सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद गैस को क्लीन करूँगी एंड मैं उधर सिंक के तरफ जाऊँगी बर्तन वगैरह में। तो मैं सबसे पहले स्लैब साफ करती हूँ एंड इस दीवार को साफ करती हूँ, थोड़ी सी जो गंदी हुई है दिखा देती हूँ। बट इन सब के लिए मुझे ज़रूरत है ग्लव्स की, जो कि मेरा फट गया है, मैंने इसको मुझे नया निकालना था काफ़ी दिन से, पता है मैं उसी को यूज़ किए जा रही हूँ, आलस के कारण निकाल नहीं रही थी। हाँ ठीक है, अभी निकाल लूँगी। तो मैं सबसे पहले ले लूँगी ये ग्लव्स, ताकि मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी हार्म ना हो। तो आप भी एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करिए ना तो ग्लव्स लगा करके किचन की क्लीनिंग करिए, या फिर कोई सी भी क्लीनिंग, अगर आपको कोई भी हाथ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी क्लीनिंग। तो मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले जो सब्जियाँ खाली करनी है या फिर दाल, जैसे आज मैंने दाल पहले ही निकाल रखी थी, सब्जी मुझे खाली करनी थी इस बर्तन में से। तो यहाँ पर देखो मैंने सब्जी निकाल करके मैं इसको खाली कर लूँगी एंड इस पैन को, कढ़ाई को मैं सिंक में डाल दूँगी धुलने के लिए। और ये देखो यहाँ पे एक बर्तन में दाल और उसी के नीचे मैंने सब्जी रख दिया है, ताकि दोपहर में मैं चावल या फिर रोटी कुछ भी बना करके खा लूँगी। एंड अब मैं आ गई यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा दाल वगैरह गिरा हुआ था, तो मैंने क्लीनिंग मैं यहीं से ही स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को बताया कि मेरी पहले क्लीनिंग प्लेटफॉर्म से ही होती है। सो बस प्लेटफॉर्म कर लिया ना, मुझे वो करना था, बालों में थोड़ा सा कुछ टाई करना था, परेशान कर रहे थे हेयर मुझे। और अब ये देखो सबसे पहले ना मैं इसके बर्नर को एंड स्टैंड को निकाल दूंगी, और लाइट तो रिफ्लेक्ट कर ही रही है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसके बाद ग्लव्स पहन लूँगी, और जो जिससे मैं वॉश करती हूँ वो है डिटॉल का ये लिक्विड वाला, ताकि ना इससे जो भी थोड़ा सा इन्फेक्टेड एरिया भी
ठीक से हो जाता है, क्लीन हो जाता है। मतलब आप लोगों को पता है यार कि इसमें कितना ज़्यादा हमें हाइजीन मेंटेन करना है। सो अच्छे से कर लूँगी। इसको डाल करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, एंड उसके बाद वो होता है ना जो स्क्रॉच बाइट, उससे ले करके उसका जो स्पंज वाला एरिया होता है मतलब सॉफ्ट वाला, उससे ले करके अच्छे से मैं रब कर दूंगी एंड एक गीले कपड़े से उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। क्लीन हो गया अच्छे से। एंड बस अभी ना दीवार की बारी है। पता है नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट करी नहीं तो ना आप लोग देख पाते कि दीवार कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। पता है हम लोग जब गए थे ना उसके बाद आए हैं तो ऐसा टाइम नहीं मिल पाया कि अच्छे से उसको कर पाए। मतलब डेली की जो सफाई होती है वो हो जाती थी, बट इसको हम जमने ही नहीं देते, इकट्ठा होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि डेली नाइट में ना हम इसको पोंछ देते हैं। बट ये जम गया है तो अब आज इसको मैं रगड़ करके अच्छे से पोंछ दी हूँ। एंड अब यहाँ पर मैं आ गई किचन को क्लीन करने। मतलब अगेन यार जब गैस वगैरह पोंछेंगे तो जाहिर सी बात है ना कि स्लैब जैसी चीज़ें गंदी होंगी। तो अब एक सूखा कपड़ा ले करके थोड़ा सा मतलब न सूखा नहीं तो गीला कपड़ा ले करके अच्छे से इसको मैंने पोंछ दिया है। मतलब पोंछ दूंगी बस। इसके बाद काम आधे से ज़्यादा तो ना यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है बर्तन। तो फटाफट से बर्तन भी हो जाएंगे। कैसरोल में भी काली ही मैंने रख दिया है अभी, और ये जो कढ़ाई है ना इसमें मैंने ऑयल रखा है, इसको तो इसीलिए ऐसे ही छोड़ दी हूँ मैं अभी के लिए। सो जो मेरा बेसिकली मॉर्निंग में ना किचन क्लीनिंग होता है वो यही होता है। आज थोड़ा सा ज़्यादा हुआ क्योंकि ये जो मैंने गैस वगैरह तो यार डेली ही स्टोव पोंछा जाता है, बट उसके ऊपर की ये जो अभी मैंने वॉल को वाइप किया है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदी सी हो रखी है। अभी सच में बता रही हूँ इतनी ज़्यादा क्लीन हो गई है ना कि अपने आप में वो अच्छी वाली फीलिंग आ रही। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ऑयल सा लग चुका था जब भी। और अभी ना मैं क्या सोची पता है आप लोगों को, मैंने ना सोचा यहाँ पे उसे प्लांट्स रखने के लिए, ये मतलब आराम से इतनी सी जगह है कि यहाँ पे ना मैं प्लांट्स रख सकती हूँ। बट प्रॉब्लम एक है कि हम इतने छोटी सी जगह में से प्लांट्स को बाहर ले नहीं जा सकते। सो देखो क्या करते हैं, बट अभी सोच करके रखा है, ये माइंड मेकअप चल रहा है कि किचन में भी ना हमें थोड़ी सी प्लांटिंग करनी है जो कि हमारे किचन को थोड़ा सा अच्छा सा लुक देगी, तो ये करना है। एंड अभी इसके जो स्टैंड्स वगैरह थे ना वो हमने क्लीन नहीं किया है, मतलब अभी उसको धुला नहीं है। बाकी पूरी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। मैं आप लोगों को एक व्यू दिखा दूँ, ये देखो पूरी किचन अच्छे से ना मेरी क्लीन हो गई है। एंड अब जो बचा है तो वो सिर्फ बर्तन है जो कि वो देखो वहाँ पे ढेर सारे रखे हुए हैं। तो ना अब मैं जा रही हूँ वही सारे बर्तन को धुलूंगी। एंड हालांकि सोच रही ना कभी वो थोड़ी देर के बाद करूंगी, जब मुझे पोछा लगाना होगा तब फिर मैं बर्तन धुल दूंगी। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना कि बर्तन धुलूंगी पानी गिरेगा, थोड़ा थोड़ा तो पानी गिर ही जाता है ना नीचे की साइड, तो वही मैं सोची हूँ कि वो मैं ना फिर बाद में करूँगी। तो अभी मैं चल करके अपना रूम क्लीन करती हूँ, फिर आती हूँ किचन में। किचन में सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं, बस यही बचा है। तो मैं ना पहले ये ग्लव्स को धुल करके रख देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ रूम में ये देखो टॉवल सारी पड़ी हुई हैं एंड कपड़े सारे कुछ पड़े हुए। तो सबसे पहले तो मैं तीनों टॉवल को लेकर के बाहर डाल दूंगी बालकनी में। फेस टॉवल एंड जो बॉडी टॉवल है हबी की एंड मेरी, उसको लेकर के हम बालकनी में डाल देंगे। ये देखो इसी में आप लोगों से बातें डांस सब कुछ हो जाता है मेरा। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पिलोज को हटाऊंगी क्योंकि एंड ये जो कपड़े हैं ये मेरे ही कपड़े हैं फिलहाल, तो इनको ना मैं सबसे पहले तो सीधा करके फोल्ड करके रख दूंगी क्योंकि यहाँ पर पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रह जाएगा। एंड बस इसके बाद फटाफट से इन सारी चीज़ों को एक किनारे करूँगी, बेड को क्लीन कर लेना है। एंड बस बेडशीट तो हमने अभी परसों या कल ही चेंज की है ना, तो हमें बेडशीट चेंज करना नहीं है। बस ये कपड़े तो थोड़ा सा ना बेडशीट को झटक देते हैं, हो गया। और ये जो भी बेडशीट का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको भी मैट्रेस के अंदर ही टक कर देते हैं। एंड ये साइड में जो भी पिलोज वगैरह है उसको रख देंगे, 3-4 जो भी हमें रखनी होती है। एंड ब्लैंकेट्स को भी किनारे ही रख दे रहे हैं। अब इसके बाद ना यहाँ पर आगे थोड़ा सा इसको भी क्लीन करना था यार, हमको अच्छी वाली क्लीनिंग चाहिए थी। एंड वही तो ना यहाँ पे मैं कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। ये भी ऐसे ही मतलब डेली का डेली साफ़ होता है, बट वही है ना कि चीज़ें कितना भी क्लीन करो वापस से फैल ही जाती हैं। तो मेरे साथ तो यही होता है कि सारी चीज़ें वापस से फैल जाती हैं। तो देखो यहाँ पर ना मैंने टिश्यू निकाला जिसको रखने की जगह अब मुझे मेरे ड्रॉर में बनानी पड़ रही है, तो रख लिया। अब एक कपड़ा लेकर के सारा कुछ पोंछ दूंगी यार, धूल हो जाती है और धूल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे घर में कहीं पर भी हो, और होना भी नहीं चाहिए यार, धूल वगैरह ना होनी भी नहीं चाहिए है घर में।
ठीक है ना। तो धूल को अच्छे से जो भी जहाँ पर भी है जितना भी है सब पोंछ दूंगी। एंड डीओ की तो दुकान लग गई है मेरे यहाँ पे, समझ नहीं आता क्या करूँ, लगाना कुछ नहीं है। हालांकि मेरी भी आदत, हबी की भी आदत, बस इकट्ठा कर ले हैं डीओ, हम दोनों को शौक है। और अब ना मैं आ गई यहाँ पे हॉल में। तो हॉल में सबसे पहले ना मैं कपड़े ले रही हूँ, मतलब जैकेट है जिसको अपने पीछे वाले रूम में मैंने रख दिया, दरवाजे पर इसको टांग दिया, क्योंकि शाम को वो हमें पहनना होगा एंड हबी को पहनना होगा। यहाँ पे ना ये मेरा वुलन स्वेटर है जिसको फोल्ड करके मैं इसी में ही डाल दूंगी, क्योंकि मैं अपने स्वेटर्स को इसी में ही डालती हूँ यार। इतनी जगह हम कबर्ड को नहीं दे सकते हैं, इतने जगह की हकदार नहीं है वो, मेरे कपड़ों के लिए ही, अच्छे कपड़ों के लिए ही है वो। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई, क्लीन हो चुका है और बस। झाड़ू एंड पोछा लगाने के बाद भी झाड़ू एंड पोछा कर ली है, सारी सफाई हो गई है। तो आज ना मुझे करनी थी थोड़ी सी, ये देखो बाथरूम की क्लीनिंग। आई जस्ट शो यू, देखो कितना ज़्यादा गंदा है। पता है ये मेरा रेगुलर वाला वॉशरूम नहीं है, मतलब जिसमें मशीन होती है ना, ये वो वाला वॉशरूम है। तो इसमें नहाना धोना होता नहीं, बट अभी ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो जब भी ऑफिस से बाहर, मतलब बाहर से घर आओ ना, तो डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर करना वो हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मैं जो इसको भी क्लीन वगैरह कर दूंगी, ताकि ऑफिस से आकर के सीधे यहाँ पर फ्रेशन अप हो ले, फिर उसके बाद आराम से जाओ अंदर। तो इसी वजह से आज मैं इसको सफाई में लगी हुई हूँ, सफाई अभियान मेरा चालू है, बहुत अच्छा वाला। एंड जब पूरी क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो, ये जो अभी हालत दिख रही है ना, क्या हो जाएगी ये हालत फिर, ठीक है। सो चलो मिलते हैं कुछ देर में। सो गाइज क्लीनिंग वगैरह एवरीथिंग फिनिश हो गई है। एंड इन सब के बाद ना आज मैंने अगेन शावर ले लिया है, क्योंकि मुझे हेड वॉश भी करना था। तो सोचा कि चलो दोनों ही काम एक साथ ही हो जाएगा, हेड वॉश एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा शावर ले लिया। तो आई थिंक सो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि पता तो यहाँ एडिटिंग के टाइम ही चलेगा। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहती हूँ एंड मिलना चाहती हूँ आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।